As a co-driver, few things are apparent immediately. I love the color scheme and visibility is excellent. Low windshield and low windows, so definitely plus point on the visibility. Even with Banisa sitting right in front of me, I've got plenty of knee room here. काफी stretch out करने के लिए बहुत जगह है मेरे पास यहाँ पे. You cannot feel those short bumps. Even आपको engine की noise भी नहीं आती है पीछे. अगर मैं पेडल को प्रेस करूं तो यू कैन फील कि इतना ज़्यादा पावर नहीं मिलेगा आपको, इतनी ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी, बट इट डज द जॉब वेल एज अ सिटी कार. There's a drawback कि ये सीट इज़ गुड ओनली फॉर शॉर्ट जर्नीज बट नॉट फॉर लॉन्ग जर्नीज, बिकॉज ये थोड़ा सा हार्ड है, प्लस एसीज ऑन द फेस. मिड साइज एसयूवीज इंडियन मार्केट में आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं और एसयूवी मैन्युफैक्चरर्स अब उनके ब्लैक एडिशंस भी लेके आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं. और आज हमारे साथ है होंडा का एलिवेट ब्लैक एडिशन. कुछ समय पहले होंडा ने इसे लॉन्च किया था. इसका एक डेडिकेटेड वॉक अराउंड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी लाइव है और आज हम बात करने वाले हैं इसके प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. आपको एज अ फैमिली गाय ये कितना स्पेस ऑफर करती है, फर्स्ट रो में कैसा कंफर्ट है, सेकंड रो में कैसा कंफर्ट है, बूट स्पेस आपको कैसा मिलता है, इन्हीं सब एस्पेक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे. और इस वीडियो में मेरे साथ होने वाले हैं मेरे टीममेट्स और हम बताएंगे आपको कि क्या ये गाड़ी आपको अगर वेकेशंस पे लेके जानी है या फिर सिटी के अंदर अपनी फैमिली के साथ कम्यूट करना है तो कितना कंफर्ट ऑफर करेगी और कितना स्पेस ऑफर करेगी. आप देख रहे हैं 91 व्हील्स. मैं हूं आपका होस्ट शुभ्रांशु. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. So before we get inside the cabin of the Elevate, इसके लाइनअप की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं 4 वेरिएंट्स SV, V, VX एंड ZX. प्राइस स्टार्ट होता है 11.91 लाख रुपीस से. और अगर हम बात करें ब्लैक एडिशन की तो ये सिर्फ आपको ZX वेरिएंट में ही मिलने वाला है विद स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 15.51 लाख रुपीस. सिर्फ एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है जिसमें आपको एक 6 स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाता है. इनिशियल इम्प्रेशंस ऑफ द कैबिन. आई स्टैंड 5 फीट 10 इंच टॉल. मेरे लिए यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा है, मूव करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है. सीट्स आर प्रिटी नाइस एंड कंफर्टेबल. जो लेदरेट मटेरियल यूज़ किया गया है सीट में वो अच्छा है. इवन द इम्प्रेशन ऑफ द डैशबोर्ड एंड स्टीयरिंग, इट्स नाइस. स्टीयरिंग पे आपको अच्छा लेदरेट मिलता है, डैशबोर्ड पे आपको सॉफ्टेस्ट मटेरियल मिल रहा है एंड एवरीथिंग इज़ इन योर रीच. तो फर्स्ट इंप्रेशंस कैबिन के एज अ ड्राइवर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी नीट कैबिन है. व्हाट अबाउट यू? Well, I've always been on the driver's seat. Elevate को हम ले गए थे हिमाचल प्रदेश for a travelogue last summers के अंदर. उसका link is currently in the description section below. Lovely experience. As a co-driver, few things are apparent immediately. I love the color scheme. Darkness ज़रूर है, but इसके साथ साथ this glossy black and यहाँ पे जो ambient light है on the dash and on the doors looks nice, looks sporty. Soft touch materials are on the lower side. थोड़ा नीस यहाँ पे टच होती हैं इफ अ टॉल पर्सन सिट्स पीछे, बट थैंकफुली ये एक सॉफ्टवेयर मटेरियल है. इवन दिस इज सॉफ्टवेयर मटेरियल, सो इट्स अ स्पोर्टी थीम ऑन द इनसाइड. गुड यूज ऑफ कलर्स एंड विजिबिलिटी इज एक्सीलेंट. लो विंडशील्ड एंड लो विंडो, सो डेफिनेटली प्लस पॉइंट ऑन द विजिबिलिटी. साथ में है 2 टीम मेंबर्स सिटिंग एट द बैक. उनका क्या है कहना एज अ फर्स्ट इंप्रेशन, उनसे बात करते हैं. बिफोर गोइंग टू द बैक एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा. यहाँ जो आर्मरेस्ट मिलता है वो भी एक डिसेंट साइज़ का है. हमारे शोल्डर्स यहाँ पे रब नहीं हो रहे हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट. तो आप लॉन्गर ड्यूरेशंस पे अगर जा रहे हैं विथ फुल लोड तो यहाँ आपको डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा. एक चीज़ ये है कि इस सेगमेंट के अंदर जो राइवल्स हैं वो आपको एक बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ देती हैं, बट विद द एलिवेट यू हैव टू डू विद अ स्मॉलर राइट ओवर हियर. So if you are buying Elevate, most probably one of your family member will be here. So let's see पीछे चीज़ें कैसी हैं. आगे मेरे शुभ्रांशु बैठे हैं. He is 5'10", I am 5'6", and just look at the leg room over here. Decent amount of leg room. Even though seats भी काफ़ी cushioned हैं, काफ़ी comfortable seat हैं. Under thigh support for me it's decent because I am 5'6". उसके बाद अगर हम डोर पे आते हैं तो ये डोर हैंडल्स के अराउंड सॉफ्ट टच मिलता है. ऊपर भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है. इवन आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है ब्लैक एडिशन में. इफ यू कैन सी हेयर आपको मैगजीन होल्डर मिलता है. इवन 2 आपको फ़ोन होल्डर्स मिलते हैं. Well, the first thing that becomes very obvious here is the amount of space on offer. Even with Banisa sitting right in front of me, I've got plenty of knee room here. काफ़ी stretch out करने के लिए बहुत जगह है मेरे पास यहाँ पे. Seats के नीचे पैर रखने के लिए भी have plenty of space. And of course headroom भी मेरे पास काफ़ी है. And
in terms of cabin width also, things are pretty impressive for now. I mean, we're just 2 people in the back, so yeah. Maybe adding a third passenger might make things a bit tight, but वो हम आगे जाके देखेंगे when we eventually do that. The overall cabin experience feels very tastefully done. It's very premium. Even with the black treatment on, it's quite nice to look and feel at. And the best thing I would like to add is the ambient lighting strips. Now these are they're basically available in multiple color options, and इनमें काफ़ी सारे effects मिलते हैं, and I suspect these look quite good at night. Shimpranshu might be able to tell you better because he's been driving the car for quite a while. But I'm overall impressed with the cabin for now. The first impressions are pretty good. Let's see what more we can talk about in the coming few minutes. Now coming to the driving part, Elevate में आपको सिर्फ एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है और इसके साथ आपको मिलता है एक 6 स्पीड का मैनुअल और एक CVT ट्रांसमिशन ऑप्शन. करंटली वी आर ड्राइविंग द मैनुअल वन. इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी अच्छा एक डिसेंट परफॉर्मेंस आपको मिलता है. अगर आप एक फैमिली SUV ढूंढ रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डीजल या टर्बो पेट्रोल नहीं मिलता है. काफ़ी रिफाइंड इंजन है, NVH लेवल्स अच्छे हैं, इंजन इतना स्क्रीम नहीं करता है अगर आप नॉर्मल स्पीड्स पे चला रहे हैं. बट अगर आप क्विक मनूवर्स कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा आपको लगेगा कि इंजन थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहा है. गियरिंग की अगर बात करें तो शॉर्ट गियरिंग है, ट्रैक्टेबल है इंजन. आप 20 की स्पीड से भी अगर थर्ड गियर पे उठा रहे हैं, आई एम करेंटली इन 4th एंड स्पीड इज़ अराउंड 27 एंड ये ईजिली यहाँ से बिना जिटर किए उठ रही है, विच इज़ अ गुड पार्ट अगर आप सिटी में काफ़ी ज़्यादा चलाने वाले हैं. अगर मैं पेडल को प्रेस करूं तो यू कैन फील कि इतना ज़्यादा पावर नहीं मिलेगा आपको, इतनी ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी, बट इट डज द जॉब वेल एज अ सिटी कार. सो ओवरऑल जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, आपको खुश रखेगा. बट हाँ, अगर आपको थोड़ी एक्सिलरेटिंग परफॉर्मेंस चाहिए और वो डीजल वाला ग्रंट आपको पसंद है, आपने पहले डीजल चलाया हुआ है, तो वहाँ आप डिसअपॉइंट ज़रूर हो सकते हैं. व्हाट अबाउट यू? वेल, एज अ को पैसेंजर यू डोंट हैव द स्टीयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप काफ़ी फ्री होते हैं. एंड दैट इज़ हाउ आई हैव नाउ नोटिस कि यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी एंड स्टोरेज इज़ वाओ. इसका बूट तो है ही सेगमेंट का सबसे बड़ा, बट अंदर केबिन स्पेस, लुक एट दिस. कप होल्डर्स में हमने ये थर्मस रखी हुई है, वायरलेस चार्जिंग के जहाँ पे आपका फ़ोन आ जाएगा, डोर्स के अंदर बॉटल आएगी, उसके अलावा आपका वॉलेट या कुछ कार क्लीनिंग क्लॉथ है वो ईजिली आ जाएगा. ग्लव बॉक्स इज़ डिसेंट स्टोरेज स्पेस. यहाँ पे आपके पास you get a small mirror with the light as well. So segment point of view से space practicality is amazing. हमने CVT चलाया था for the hill drive, उसमें highway experience है, उसमें hill experience है. So for that point of view अगर आपको यूज़ करनी है लंबे distance के लिए, you can go to that video as well. Initial feel एक और चीज़ मेरा है कि the ride is sorted. इसमें body roll of course बहुत ही कम है, झूलती गाड़ी बहुत कम है. Yes, over undulations, potholes, ride isn't the most comfortable in the segment, but it is not bad either. आपको difficulty नहीं होने वाली. So as a co-passenger, I am happy. Legs stretched हैं, visibility अच्छी है, and lots of storage spaces. Plus you can make out our shoulders are not rubbing. This is a wide SUV. कमिंग टू द रियर सीट, इफ अगर हम राइड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो राइड क्वालिटी इज़ प्रीटी डिसेंट. यू कैन नॉट फील दो शॉर्ट बम्प्स, इवन आपको इंजन की नॉइज़ भी नहीं आती है पीछे. एंड बीइंग अ SUV उतना बॉडी रोल फील नहीं होता है पीछे, विच इज़ यूजुअली द केस विद कॉम्पैक्ट SUVs. In fact, one more thing I would like to add कि you get 3 adjustable headrest and पीछे आपको एक बहुत बड़ी सी पार्सल ट्रे मिलती है which you can use to keep stuff, मतलब छोटा स्टफ ताकि ड्राइवर की विजिबिलिटी हैम्पर ना हो. Yes, and I agree with Prashant on that part कि engine का जो noise level है वो बिल्कुल भी ज़्यादा cabin के अंदर नहीं feel हो पा रहा है. But surprisingly, tire noise is a bit loud, I would say that. I mean, in the cabin, of course, towards the rear, suspension, it's acting pretty decent, I would say. ज़्यादा small imperfections feel नहीं हो रहे cabin के अंदर. Only the bigger speed breakers जब आप उनके ऊपर से जाते हैं थोड़ा सा loud thud है. But otherwise, things are pretty okay in the cabin. I would say I'm pretty impressed. And it's quite airy, it's quite ambient. And of course, the black interiors, once again, I mean, they just look tastefully done. Maybe a bit of red would have helped spice up things a bit more, but I guess that's completely okay. And the sunroof, well, it's a single pane unit, but I'm quite happy with it. Panoramic ho na ho, it doesn't really matter. But for some people, it might. For me, personally, it doesn't.
and the performance of the AC is also pretty decent. अभी हमने fan speed number 3 पे adjust कर रखा है, and still it is keeping things quite cool in the cabin. So overall, I would say I'm pretty impressed, and I think आपके family members भी खुश रहेंगे in this cabin. Moving on, approximately 1 hour inside the car in Gurugram, I think major complaints नहीं हैं. एक प्लस पॉइंट ज़रूर है कि अगर एज अ को पैसेंजर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स बैठते हैं या बच्चे बैठते हैं जो हाइट में छोटे हैं, दे विल नॉट फील लॉस्ट इनसाइड बिकॉज जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी लो है. इट्स कमिंग राइट ओवर हेयर, सो इवन फॉर शॉर्ट पैसेंजर्स विजिबिलिटी हमेशा रहेगी. सेकेंडली, आई सीम टू लव दिस ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल बटन्स. सारे बटन्स यहाँ पे नीटली दे आर लेड आउट, so for both driver and co-driver, easy to use, easy to see without taking your eyes off the road. आप इन बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, not to rely too much on the screen जो काफ़ी गाड़ियों में होता है. Even screen के lower part पे again there are physical buttons for a few things like home page, plus minus, to put the screen off and so on. What about you, Shipranshu? Any ending notes? So like you said, physical buttons and old school touch. यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो डिजिटल मिलता है, बट जो उसमें स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर है वो आपको एनालॉग में दिया गया है, जो एक काफ़ी अच्छा टच है. वो ओल्ड स्कूल डायल्स देखने में अच्छे लगते हैं, बट दे आर अ डिजिटल यूनिट. सो यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से. सुबह से गाड़ी अराउंड 65 किलोमीटर्स चल चुकी है एंड इट्स स्टिल शोइंग 14.9 kmpl. अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो जो छठा गियर है वो हेल्प करता है आपको एफिशिएंसी गेन करने में. आप इजीली क्रूज कर सकते हैं. आरपीएम अंडर 2000 रहता है, विच इज़ अ गुड पार्ट अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं. सो लेट्स गो बैक, आपको दिखाते हैं बूट स्पेस कितना मिलता है एलिवेट में, एंड अगर रियर रो में 3 लोग बैठते हैं तो कैसा कंफर्ट मिलता है. That is where our fifth member, Julian, behind the camera will come into the picture, and both Aradhya and Prashant will tell you कि with the third passenger बीच में are things tight or manageable. दिखाते हैं. So as you can see now I'm in the middle seat over here finally. यहाँ पे पैनल sunroof नहीं है. Because of that I get ample amount of headroom and also an adjustable headrest, which is a very good thing. But there's a drawback कि ये seat is good only for short journeys but not for long journeys, because ये थोड़ा सा hard है, plus AC is on the face and plus यहाँ पे space भी नहीं है और हल्का सा hump भी है. And what about you, Aradhya? Well, I mean, I'm sort of agreeing with Julian here. यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा shoulder room is a bit tight, but honestly things are not as bad as I expected, because again the cabin feels pretty wide. So इतना हमारे पास like I still have plenty of room to sit comfortably, but I think this will be more of a shorter journey thing. With the third passenger in the rear, I think things will be a bit comfortable only for shorter journeys. For longer journeys, maybe you might just prefer having 2 passengers in the rear, because this is effectively carrying 4 of us comfortably. With the fifth one over here, things are a little tight, but again, it's not as bad, okay? It's not as bad. I mean, things are pretty still nice over here. बूट स्पेस की अगर बात करें तो एलिवेट में आपको मिलता है 458 लीटर का बूट स्पेस, और यहाँ पे आपको बहुत सारे बैग्स रखे हुए दिखेंगे. अभी यहाँ पे 5 बैग्स रखे हुए हैं, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ कम्यूट कर रहे हैं, 5 लोग कैबिन के अंदर हैं, तो उन 5 का लगेज एलिवेट आराम से ले लेती है. मैं आपको अगर निकाल के दिखाऊं, फर्स्ट, सेकंड, एक और छोटा कैबिन सूटकेस, एक मीडियम साइज के जितना ही कैमरा बैग, और एक बड़ा सूटकेस. ये सारा सामान एलिवेट के बूट में बहुत आराम से आ जाता है. तो अगर आप पूरी फैमिली के साथ कम्यूट कर रहे हैं तो स्पेस के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपको ये नहीं देखना कि बूट में सबका सामान ईजिली आएगा या नहीं आएगा. ईजिली ये बूट 5 सूटकेसेस ऑक्यूपाई करता है. तो आपके वेकेशंस और डेली कम्यूट्स विद योर फैमिली एंड लगेज आर सॉर्टेड. एलिवेट एक काफ़ी अंडररेटेड प्रोडक्ट है इस सेगमेंट में. इट डिजर्व्स टू सेल मोर. हाउएवर जो राइवल्स हैं उनके सामने ये थोड़ी फीकी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ इंजन ऑप्शंस एंड फीचर ऑफरिंग. बट अगर हम कंफर्ट देखें, एफिशिएंसी देखें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की, और जो परफॉर्मेंस ये ऑफर करती है, उन सब चीज़ों के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में. प्राइसिंग इसकी काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखी गई है. वेरिएंट्स इतने ज़्यादा ऑफर नहीं करती कि आपको कन्फ्यूजन हो. तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी ऑफरिंग यहाँ पे मिल रही है अगर आप एलिवेट को कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम अ फैमिली पर्सपेक्टिव. आपके क्या व्यूज़ हैं होंडा की एलिवेट को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें.